सिंपल बेसिक सी एक्सरसाइज अकेले या जो इन्वॉल्व फैमिली मेंबर्स हैं आपके उनके साथ कर सकते हैं, जिससे आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी। ये आपके ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होने के चांसेस को कम करेगा। आपको लंग अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसके बारे में पहले से वार्न करेगा और आपको जबरदस्ती के टेस्ट करने से रोकेगा। तो इसमें हम लंबा सांस खींच के रोकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा। इसको हम कहते हैं डीप ब्रीदिंग एंड ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइज। ये जो ब्रेथ होल्डिंग आप कितनी देर रोक पाते हैं उसको हम ब्रेथ होल्डिंग टाइम कहते हैं। जब आप पहली बार रोकेंगे तो वो हो सकता है आप 8 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड रोक पाएं। मेरी आपसे ये निवेदन है कि आप लोग ग्रुप एक्टिविटी करके इसको रोज 2-3 सेकंड से बढ़ाएं। मान लीजिए पहली बार आपने किया 8 सेकंड है, आपने कहा अच्छा मैं आज शाम को सोऊंगा तब जब मैं इसको 11 सेकंड कर लूंगा। अगले दिन आपने उसमें 3 सेकंड्स और किए, अगले दिन आपने 3 सेकंड्स और किए। करते 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 आप कोशिश करके इसको 20-25 सेकंड से ऊपर ले जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस भी रोगी ने अपना ब्रेथ होल्डिंग टाइम 25 सेकंड से ऊपर कर लिया वो बहुत ही सेफ जोन में है। दूसरा, रोज अगर आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है तो यह आपके लंग से एक बड़ा अच्छा मैसेज आ रहा है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। क्योंकि अगर कुछ भी अंदर गड़बड़ होगा तो यह टाइम बढ़ेगा नहीं, बढ़ के फिर घटने लगेगा। तो यह हमें लंग की कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करता है। एक, अगर कहीं भी कोई गड़बड़ होगी तो जो आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम बढ़ रहा होगा वो बढ़ने की जगह कम होने लगेगा। तो ये हमें वार्निंग सूचना देता है। 2, और मैं ये भी मानता हूं कि यह आप अगर करते रहेंगे तो आप लंग को इतना सुदृढ़ कर लेंगे कि अगर वहां थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट होगा तो उससे आपके ऑक्सीजनेशन पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह आपको 1000 तरह से आपको हेल्प करता है। एक और टेस्ट है जिसको हम कहते हैं 6 मिनट वॉक टेस्ट। उसमें हम पहले ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं, अपना ऑक्सीजन देखते हैं और फिर 6 मिनट तक हम वॉक करते हैं और उसके बाद फिर ऑक्सीजन देखते हैं। तो रेस्ट पे हो सकता है हमारा ऑक्सीजन नॉर्मल हो, लेकिन जब हम वॉक करते हैं तो उसके बाद में हमारा ऑक्सीजन गिर सकता है। तो यह भी एक बहुत अर्ली साइन है जो लंग इन्वॉल्वमेंट ऑक्सीजन फॉल के रूप में मैनिफेस्ट करने से पहले हमको बता देता है कि हमारे लंग इन्वॉल्व होने वाले हैं। यानी कि आपने 6 मिनट वॉक टेस्ट किया, आपका वॉक करने से पहले, वॉक करने के बाद दोनों सैचुरेशन 95 से ऊपर है, नॉर्मल है। अगर लंग इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ तो आपका पहला साइन होगा कि आपका एक्सरसाइज के बाद वाला जो वैल्यू है वो 3-4% फॉल कर जाएगी। तो ये आपको एक पहली वार्निंग मिलेगी कि अंदर कुछ हो रहा है। तो अगर आप ग्रुप में घर में ब्रेथ होल्डिंग प्रैक्टिस करें, अपना ब्रेथ होल्डिंग टाइम 25 सेकंड से ऊपर पहुंचाएं और उसको रोज धीरे धीरे बढ़ाते रहें और उसको मॉनिटर करते रहें और उसको बढ़िया रखें, और दूसरा 6 मिनट वॉक टेस्ट में आपका फॉल नहीं होता, तो ये 2 चीजें आपको इंडिकेट करती हैं कि अंदर सब कुछ ठीक है। क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तो ब्रेथ होल्डिंग टाइम बढ़ेगा नहीं, वो घटने लगेगा और 6 मिनट वॉक टेस्ट पे आपका पोस्ट एक्सरसाइज वैल्यू कम होने लगेगी। तो मैं आपको अब ये